तो आज हम पढ़ेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। क्योंकि कल हमने पढ़ा था पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला। आज क्या पढ़ेंगे सॉरी पार्ट 3 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 4 में भी आज हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि ये क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन है इफ tan अल्फा इक्वल टू 16/68 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा। तो सॉल्यूशन sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए sin 2 अल्फा हमने क्या पूछा है इसमें, sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा इसमें पूछा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे sin 2 अल्फा। अब हमने ये tan में ही क्यों लिया फार्मूला, क्यों tan में लिया, क्योंकि आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में tan अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ फार्मूला में वो फार्मूला चुना जो कि जिसमें tan आता है। देखिए sin 2 अल्फा में इसको ये वाले फार्मूला में tan आता है, ठीक है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लिया। यहाँ tan अल्फा की वैल्यू दिया है, tan में मान दिया तो हमने tan वाला फार्मूला लिया। अगर यहाँ cos की वैल्यू दिया होता तो हम cos वाला फार्मूला लेते, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। sin 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2 फार्मूला क्या होगा, sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। फिर चलिए फिर sin 2 अल्फा को हल करते हैं, ठीक है। sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा की वैल्यू दिया गया है यहाँ 16 अपॉन में 68, मतलब 2 गुणे tan अल्फा की वैल्यू दिया गया है 16/68 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू 16/68 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर 2 गुणे 16/68, 2 का हम लोग 16 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32/68। फिर क्या होगा, ये पूरे का अपान, ठीक है। फिर अब पूरे का अपान, फिर 1 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 256, 68 का स्क्वायर करेंगे 4624 आएगा, ठीक है। 32/68 फिर 4624 एक के गुणा किए, ठीक है, इसमें 4624 गुणा किए प्लस 256 कर दिए, ठीक है। कितना आया देखिए 32/68 अपान में जब हमने इसका इसमें गुणा किया तो 4624 ही आएगा, लेकिन हम इसमें 256 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4880 आएगा, ठीक है, अपान में 4624 होगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 32/68 जब हम इसको उसमें गुणा करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये वाली जो है ये इसमें गुणा होगी, ठीक है, और ये वाली इसमें गुणा होगी। मतलब जब ये ऊपर जाएगी तो ये संख्या ऊपर होगी और ये संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि 32/68 गुणे 4624 ये ऊपर चला गया, 4880 नीचे आ गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे 32 गुणा इसमें कर देंगे, 68 गुणा इसमें कर देंगे तो ये आएगा। फिर इसको हल कर देंगे तो ये 2.24 आ जाएगा। तो sin 2 अल्फा का हमें क्या मिल गया 2.24, ठीक है। अब ऐसे cos 2 अल्फा की हम लोग निकालते हैं। cos 2 अल्फा फार्मूला पहले क्या होता है tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू यहाँ दिया गया है 16/68 हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ देखिए tan स्क्वायर अल्फा, फिर इसका है स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 माइनस 16/68 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 का स्क्वायर 256, 68 का स्क्वायर 4624, फिर 1 प्लस 16 का स्क्वायर कर देंगे 256, 68 स्क्वायर कर देंगे 4624, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका हम लोग पहले एक में गुणा करेंगे कितना आएगा 4624 गुणा हम लोग एक में करेंगे तो 4624 ही आएगा माइनस 256, ठीक है। जब हम लोग 256 उसमें से घटा देंगे कितना आएगा 4368 आएगा, ठीक है। फिर बटे 4624 हो गया। अब फिर क्या करेंगे 4624 एक में गुणा करेंगे कितना आएगा 4624 ही आएगा, प्लस 256 में ऐड कर देंगे कितना आएगा 4880 आएगा बटे 4624। अब ध्यान दीजिएगा अब जब ये फिर ऊपर गुणा होगा तो पलट जाएगा 4368 बटे 4624 गुणे 4624 बटे 4880, ये और ये आपस में कट गए
कितना आ गया, ये और ये संख्या आ गई, यहाँ लिख दी हम लोगों ने कि cos 2 अल्फा की वैल्यू 4368 अपान 4880, हमने भाग दे दिया 1.11, तो cos 2 अल्फा की वैल्यू 1.11 आ गई। ठीक है, देखिए फिर से sin 2 अल्फा की वैल्यू 2.24, cos 2 अल्फा की वैल्यू 1.11। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये दूसरा। ठीक है, क्या है, प्रूफ करना है, इस बार हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, cot थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। ठीक है, हम देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पहले देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूफ दैट cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। कल हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे cot का मान दिया है, tan का मान दिया है, sec का मान दिया, cosec दिया है, हमने क्या करना, सबसे पहले आप इसे sin और cos में चेंज कीजिए। ठीक है, cot क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपान sin थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, हम लोग पहले इतना चेंज कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो सबसे पहले क्या कीजिए, पहले cos और sin में बदलने का प्रयास कीजिए। तो cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिख दें, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन cot थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपान में sin थीटा। ठीक है, माइनस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपान में cos थीटा। ठीक है, अब 2 cot इक्वल टू ये प्रूफ करना है। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं हम लोग, ये चल। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए आपको पता होगा cos थीटा का cos थीटा में गुणा कर दो, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस इसका इसमें कर दो तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा। देखते रहिएगा, sin स्क्वायर थीटा अपान में ये cos है। ठीक है, ये cos है। अब जब इसका और इसमें कर देंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए आपको बताते हैं कैसे, कैंची गुणा जानते हैं ना, वही किए हैं। देखिए इसका इसमें cos थीटा में किए तो cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा में किए तो sin स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें किए, फिर अब लास्ट में इसका और इसका कर देंगे, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब चलते हैं, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या ध्यान देना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कुछ फार्मूला होता है। क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, चलिए हम लोग फार्मूला देखते हैं पहले। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा इसमें काम कर लेते हैं। जानते हैं क्या, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए ऊपर और नीचे हमने 2 का गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये 2 एक 2 कट जाएगा तो यही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमने क्यों गुणा किया हम आगे जाकर बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी 2 हमने ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर लिया। ठीक है, 2 किया, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर हम लोगों ने लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोई फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो 2 इंटू cos 2 थीटा। ठीक है, अपान में करेंगे। ये देखिए हमने 2 क्यों गुणा किया था, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है, sin 2 थीटा। हमने इसलिए 2 का गुणा किया था क्योंकि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एक फार्मूला बनता है sin 2 थीटा, इसलिए 2 का गुणा किया था। अब क्या बन जाएगी ये sin 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए ये 2 का ऐसे रहने देंगे। अब ध्यान दीजिए cos 2 थीटा अपान में sin 2 थीटा क्या होता है,
कॉट टू थीटा, क्या होता है कॉट टू थीटा, ठीक है। अब क्या हमको प्रूफ करना था, टू कॉट टू थीटा, आ क्या गया टू कॉट टू थीटा, ठीक है। चलिए हम एक बार फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं। हम क्वेश्चन क्या दिया था, प्रूफ दैट कॉट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू टू कॉट टू थीटा, ठीक है। अब करेंगे क्या, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉट हमने क्या बताया था, जब आपको ऐसा कॉट tan दिया हो सबसे पहले उसे साइन और कॉस में बदलिएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपान में साइन। यहाँ देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिए, tan थीटा क्या किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिए, ठीक है ना। साइन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिए हमने। फिर उसके बाद क्या किया, नॉर्मली एलसीएम लिया है, बुरा भाग किया, बस कुछ नहीं किया है। कैसे मल्टीप्लाई आप लोग जानते होंगे, cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस चिन्ह था, माइनस चिन्ह sin थीटा इनटू cos थीटा गुणा कर दिया sin थीटा इनटू cos थीटा। फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे दो का गुणा करेंगे। क्यों दो का गुणा करेंगे, क्योंकि हमको ये जो दिया हुआ है ये फार्मूला हमको बनाना है। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा फार्मूला क्या होता है sin टू थीटा, क्या होता है sin टू थीटा। और देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला होता है cos टू थीटा, और 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है sin टू थीटा, ठीक है। इसका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा फार्मूला cos टू थीटा, और 2 sin थीटा इनटू cos थीटा फार्मूला sin टू थीटा। अब 2 इनटू cos थीटा अपान में sin टू थीटा फार्मूला क्या होता है cot टू थीटा, ठीक है। तो ये देखिए 2 इनटू cot थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cot टू थीटा, ठीक है। देखिए 2 cot टू थीटा, 2 cot टू थीटा, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना। हाँ तो ऐसे ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री खाली फार्मूला के बेस पे है, फार्मूला आपको सीखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है बाय राइटिंग क्या है 3x एज 2x प्लस x, इसमें पहले ही दे दिया है। अब हम बताते हैं इसमें क्या दिया है, अभी क्या नहीं, क्या इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। एंड क्या लिखा है, एंड एक्सपेंड करना है इसको, एक्सपेंडिंग क्या है, फिर एक्सपेंडिंग क्या करना है, फिर यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम लोग प्रूफ दैट sin 3x इक्वल टू 3 sin x। देखिए कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ही है जो हमको यहाँ प्रूफ करने के लिए दे दिया है, 4 sin क्यूब x देख रहे हैं 4 sin क्यूब x। चलिए फिर चलते हैं हम लोग, क्या दिया है ये देखिए, ऐसा ये बहुत मोटा चल रहा है। बाय राइटिंग 3x, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बाय राइटिंग 3x एज 3x को हमको इस फॉर्म में दे दिया है, क्योंकि 2x प्लस x लिख सकते हैं। फिर एक्सपेंड करना है, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, हमको इसके इक्वल टू ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं, क्या दिक्कत है, हम एक लेते हैं, क्या लें sin 3x लेते हैं, ठीक है। sin 3x सॉरी सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं पहले sin 3x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3x पहले लिख दिया है, 2x प्लस x के फॉर्म में हमको लिखना है, तो sin 2x प्लस x, 2x प्लस x sin 2x प्लस x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमने ये 3x को पहले ही कहा था कि 2x प्लस x के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो हमने sin को 2x प्लस x के फॉर्म, 3x को 2x प्लस x के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या हुआ ये, अब ध्यान दीजिए ये sin a प्लस b का फार्मूला हो गया है। अब क्या sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब वही फार्मूला के हम डायरेक्ट ही मान रख देते हैं। ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लो आप लोगों ने जानी ये है, ये ए है, ये बी है। फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब क्या करेंगे देखते चलिए। हम लोग साइन 3x इक्वल टू चलते रहते हैं। ठीक है, साइन 3x इक्वल टू हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 2x इंटू कॉस x प्लस कॉस 2x इंटू साइन x। ठीक है, इतना कर लिए। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे, देखिए साइन 2x है। ठीक है, अब इस ये कोई फार्मूला हमने अभी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा जिसमें साइन 2x का आपने फार्मूला पढ़ा 2 sin x इंटू कॉस x, तो वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा 2 sin x। देखिए साइन 2x को हमने फार्मूला में लिख रहे हैं 2 sin x इंटू कॉस x। ठीक है, और फिर ऑलरेडी एक cos x दिया हुआ है तो एक cos x और लिख देंगे, प्लस फिर cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला किस फॉर्म में हमको लिखना है, ध्यान दीजिए जो आगे है उसके साथ sin x के फॉर्म में लिखना है। तो cos 2x का फार्मूला sin के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्या होता है, ध्यान दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू साइन x। ठीक है, इंटू साइन x। अब हम इसको हल कर लेते हैं, चलिए जल्दी से हल कर लेते हैं। 2 sin, अब देखिए 2 लिख देंगे, फिर sin x लिख देंगे, cos x इंटू cos x क्या होगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, प्लस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका पहले इसमें कर देते हैं, sin x हो जाएगा, माइनस होगा, इसका इसमें कर देते हैं, क्या होगा 2 sin क्यूब x हो जाएगा, माइनस 2 sin क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले इसका इसमें किए तो sin x होगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 sin क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलिए अब देखिए, अब ये cos स्क्वायर x को भी हम sin के फॉर्म में ही डिवाइड कर लेते हैं। cos स्क्वायर x को sin के फॉर्म में डिवाइड करने पे क्या होता है, हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो हम इसको भी sin के फॉर्म में बदल देते हैं क्योंकि ये sin के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, और जो प्रूफ करना है वो भी सब sin के फॉर्म में दिया है। ठीक है, बदल दें, चलिए ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, ये सब फार्मूला पे बेस्ड हम लोग चल रहे हैं खाली, sin x, फिर बाकी जो लिखा गया वही लिख रहे हैं, sin क्यूब x। ठीक है, चलिए इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए चलते हैं। फिर 2, अब देखिए इस पूरे का हम लोग इसमें पहले गुणा करेंगे, क्या होगा 2 sin x हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा, फिर इसका हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, पहले इसका इसमें किए 2 sin x हो जाएगा, फिर माइनस किए, फिर 2 sin x का इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस में इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्या होगा 2 sin x sin x, ये इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इस तो पावर जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, sin क्यूब x। जब इसका इसमें करेंगे तो sin क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब धीरे धीरे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर ध्यान दीजिए ये sin x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 2 sin क्यूब x। आप ध्यान देते चलिए, हमने अभी तक खाली फार्मूला का प्रयोग किया, बस फार्मूला के अलावा हमने कुछ नहीं लिखा है।
ठीक है। अब फिर चलते हैं, ये ध्यान दीजिए 2 sin x ये है, ये प्लस sin x क्या हो जाएगा, ये 2 है ये 1 है, ठीक है, आप इसे 1 मान सकते हैं। तो 2 1 3, 3 sin x हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा, 3 sin x। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 sin क्यूब x, ठीक है, 4 sin क्यूब x। अब आप ध्यान दीजिए, हम लोग को जो प्रूफ करना था वही हम लोग पहुंच गए। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या हमने क्वेश्चन में लिखा था, बाय राइटिंग 3x को 2x प्लस x के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड एक्सपेंड कर देंगे। प्रूफ दैट sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, sin 3x इक्वल टू, देखिए 3x को पहले लिखा था, 3x को आपको 2x प्लस x के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 2x प्लस x के फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, ठीक है। तो sin 2x, ये ध्यान दीजिए ये वाला जो है पूरा एक sin a और b, ये है ये b है, तो sin a प्लस b के फार्मूला पे काम नहीं कर रहा है, तो sin a प्लस b का यहाँ फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू sin b, ठीक है। तो हमने a देखिए, फिर sin 2x, a की जगह 2x, b की जगह x रख दिया, sin 2x इंटू कॉस x प्लस कॉस 2x इंटू sin x, ठीक है। और फिर sin 2x का हमने फार्मूला लगा दिया, 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है, इंटू कॉस x रख दिया। फिर cos 2x का फार्मूला हमने फिर रख दिया, ठीक है, फिर लगा दिया। cos 2x का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x का फार्मूला क्या होगा 1। और ये ध्यान रखिएगा हमने cos का फार्मूला sin के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इसके बगल जो होता है उसी के फॉर्म में लिखते हैं, इसके बगल ये sin के फॉर्म में है, इसलिए हमने sin वाला फार्मूला लगाया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू sin x, ठीक है। और फिर क्या किया, फिर 2 sin x इंटू cos, इसका इसमें गुणा तो cos स्क्वायर x हो गया, प्लस फिर इसका इसमें किया तो sin x, फिर इसका इसमें किए कि तो माइनस 2 sin क्यूब x, फिर 2 sin x cos स्क्वायर x का हमने sin के फॉर्म में बदल दिया, क्योंकि हमको प्रूफ जो करना था सब sin के फॉर्म में प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने 2 sin x cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस sin, हाँ, तो फिर 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x। फिर देखिए 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin क्यूब x को 2 sin, फिर देखिए cos स्क्वायर x को हमने लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x, फिर ये यही चीज हमने यहाँ पूरा लिख दिया sin x माइनस 2 sin क्यूब x। फिर इसका पूरा इसमें कर दिए, ये आ गया 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x, फिर ये वाला हमने फिर लिख दिया sin x माइनस 2 sin x, ये और ये जोड़ दिया 3 sin x, फिर ये और ये जोड़ दिया माइनस 4 sin क्यूब x, इसके इक्वल टू ये इसके इक्वल टू ये आ गया, यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। अब कितने क्वेश्चन हुए, 2 हुए, 3 हो गए, चौथा चल रहे हैं। चौथा क्या है, चौथा प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। अब देखिए क्या प्रूफ करना है, ये गजब प्रूफ करने को देता है। चलिए क्या प्रूफ करना है, हम लोग प्रूफ करते हैं, ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया, हाँ अब ये वाला प्रूफ करते हैं, tan वाला एक करते हैं, tan वाला नहीं किया, tan 3 थीटा। चलिए tan वाला के फॉर्म में हम लोग करते हैं। इसमें भी ये दिया हुआ है कि आप 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। चलिए ऐसा है, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन हम tan 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग हैं tan थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ मतलब दिया हुआ है कि आप 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। अब फिर देखिए ये
tan a प्लस बी के फॉर्म में आ गए तो हम वो वाला सूत्र लगा देंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan देखिए क्या होता है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला याद कीजिए। tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो रखते हैं tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए ये हमने फार्मूला पर रख दिया। हमने फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने पिछली वीडियो फार्मूला को डिस्कस किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा tan a प्लस b के फार्मूले पे हम लोग ये कर रहे हैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए। अब tan थीटा tan 2 थीटा का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। tan 2 थीटा का फार्मूला ऐसा लगाएंगे किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। tan के फॉर्म में tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए tan 2 थीटा का फार्मूला हमने क्या लगाया यहाँ पे? 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा स्क्वायर इनटू फिर tan 2 थीटा का फार्मूला यही लगा देंगे 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब खाली हमने फार्मूला लगा दिया, अब खाली आप कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन की तरफ। हाँ चलिए चलते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। अब हम थोड़ा डायरेक्ट नहीं, चलिए डायरेक्ट नहीं करते। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे 2 tan थीटा। अब देखिए हम लोग कर अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसका इस पूरे फॉर्म का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस इसका इसमें गुणा किए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस हो गया tan थीटा इंटू 2 tan थीटा। ठीक है, अपान में हम लोग करेंगे। ठीक है, अपान में क्या किया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने क्या बताया था? जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये वाली चीज ऊपर चली जाए, ऊपर आ जाएगी और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा। इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्या होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ स्पेस नहीं है सही, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू करके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। हाँ 1 कहीं मिस्टेक कर रही है क्या? नहीं कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है सब ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू नहीं होगा, सॉरी कहीं लगी। हाँ जब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का गुणा इसमें किया तो 1 माइनस tan थीटा माइनस tan, हाँ सही है, ठीक है सही है। 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या होगा? 2 tan थीटा। ठीक है, ये और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं?
चलिए कॉम आउट कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, सॉरी इसका इसमें किसका किसमें करेंगे इसका इसमें कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये तो tan स्क्वायर थीटा है, इसका इसमें नहीं होगा, इसका इसमें कर सकते हैं। चलिए हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इसका इसमें करेंगे क्या होगा 2 tan क्यूब थीटा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, जब tan का गुणा करेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब क्या चलते हैं, क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan, इसका इसमें कर देंगे तो ये भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, tan क्यूब जीरो के छोटा लिख देते हैं, tan क्यूब थीटा प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan स्क्वायर थीटा, इतना आ गया, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना, आप चलते रहे, चलिए इतना आ गया 1 माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan थीटा, ये आ गया है। इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की ना, जी हाँ, जी हाँ, हमने एक जगह बाय मिस्टेक कर दी है। अब ध्यान दीजिए जल्दी में, हमने थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा जल्दी बाय मिस्टेक हो गई है। इसका हम लोगों ने इसमें किया है, ध्यान दीजिए, इसका इसमें किया है ये tan क्यूब थीटा, लेकिन इसका इसमें नहीं किया है, यहाँ भी हो जाएगा tan, ये 1 नहीं रहेगा, ये tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया, ये हो जाएगा tan थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, ठीक है, तब ये tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 प्लस 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ये tan थीटा और ये 2 tan थीटा जोड़ देंगे, क्या है 3 tan थीटा आएगा, 3 tan थीटा आएगा माइनस tan क्यूब थीटा आएगा, tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan 1 ध्यान दीजिए क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan थीटा, ये 2 और इसका आपस में जो गुणा होगा तो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने लगता है फिर कोई बार मिस्टेक, यहाँ अच्छा चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ध्यान दीजिए माइनस चिन्ह, हम माइनस चिन्ह लगाना भूल गए थे, यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था। tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, यही होता है, ये हमको प्रूफ करना था। हम लोग फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, प्रूफ दैट tan 3 थीटा इक्वल टू इतना ही होता है, ठीक है। चलिए फिर tan 3 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 2 थीटा, फिर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा लिया, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा इनटू tan 2 थीटा, tan थीटा फिर tan 2 थीटा का फार्मूला हमने tan के फॉर्म में ही लिखा है, देखिए tan 2 थीटा फार्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का हमने फार्मूला लगा दिया है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पूरे का पान 1 माइनस tan थीटा, फिर tan 2 थीटा हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर क्या किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, ये पूरे का इसमें गुणा कर दिया, ध्यान दीजिए इसका इसमें गुणा कर दिया है, फिर ऐसे इसका इसमें कर दिए हैं, फिर ये लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसका इसमें कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो ये tan थीटा है, tan स्क्वायर थीटा का tan, ये जब करेंगे tan क्यूब थीटा आएगा, ठीक है। और फिर 2 tan थीटा है ये 1 अपान माइनस tan थीटा, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इंटू 2 tan थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए tan थीटा इंटू tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा अपान में क्या होगा, ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये और ये आपस में कट गए क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज नीचे आएगी, तो ये दोनों आपस में कट गए, ये और ये आ गया। tan थीटा माइनस इसका इसमें गुणा करें tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर ध्यान दे ये और ये जोड़ देंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस ये माइनस ये माइनस जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हमको tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करना था, आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब कहता चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 रिलेट फॉलोइंग टर्म, इसको बहुत सरल है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है आप लोगों से। रिलेट क्या पूछ सकते, रिलेट द फॉलोइंग in the terms of किसमें टाइम देखिए इसको जो फॉर्म में करना है टाइम के फॉर्म में करना है। क्वेश्चन पहला दिया है sin 8x, ठीक है। फार्मूला आपको फार्मूला याद है cos 6x। फार्मूला जिसको फार्मूला याद है ये तुरंत कर लेगा। चलिए करते हैं हम लोग sin 8x को पहले फार्मूला के फॉर्म में इसको बनाना पड़ता है। फार्मूला के फॉर्म में कैसे करेंगे, 8x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 लिख दिए 2 इंटू 4 8x, ठीक है। 2 गुणे 4x 4 दूनी 8x, ठीक है। अब क्या करेंगे sin 2a, अब sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है किसमें tan के फॉर्म में। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देते हैं, sin 2 इसको पूरे के लिए अभी x मान लेते हैं, तो sin 2x का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। हमने tan के फॉर्म में ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ लिखा गया क्वेश्चन में इवैल्यूएट द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ tan x, tan के फॉर्म में लेना है, ठीक है। इसलिए सब sin 8x को पहले हमने 2 और 4 में तोड़ देंगे, फिर इसको पूरे x मान लिए, ये x मान लिए, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 2 tan फॉर्मूला मान रखेंगे, x की जगह 4x है, 2 tan 4x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x की जगह क्या है 4x, बस यही आंसर हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ये दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। ये पहला क्या था, ये दूसरा करते हैं cos 6x। cos 6x को क्या हम लोग 2 इंटू 3x, यहाँ 2 के फॉर्म में ही लाइएगा क्योंकि sin 2x, अब फिर मान लो 3 के फॉर्म में भी ला सकते हैं क्योंकि sin 3x का भी फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है उसी को लाइएगा। तो यहाँ 2 और 3 के फॉर्म में ही लाइएगा, तो sin 2 इंटू 3x 3 दूनी 6x हो गया। अब इसको पूरे को मान लेंगे x, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे cos 2x का फॉर्मूला, इसको पूरे की x में cos 2x फॉर्मूला क्या होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब हमको खाली फार्मूला पुट करना है, मतलब फार्मूला पे मान पुट करना, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह 3x रखना है अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह 3x हो गया, ठीक है। यही उत्तर है, फाइनल उत्तर यही दोनों है, sin 8x का sin 6x का। मान लो इसके 2 नंबर में आ गए तो आप लोग तुरंत इसको हल कर सकते हैं। हमने खाली 2 फॉर्म में इसको तोड़ना है 2 और 4,
तो इसको x मान लिया, फिर साइन 2x फार्मूला लगा दी tan के फॉर्म में, 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आ गया। फिर ऐसे इसको तोड़ लेंगे, फिर cos 2 इसका फार्मूला लगा देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x, फिर x 3x रख देंगे, 1 माइनस tan ये 1 माइनस tan स्क्वायर 3x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 3x, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब बस ये 2 नंबर में आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और थोड़ा सा तेज चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब क्या फॉलोइंग करना है, इसको क्या करना है, इसको हम लोग आप देखते हैं, अच्छा सवाल है, क्या करते हैं। अब देखिए, अब वो सब तो मालूम सर, इवैल्यूएट क्या करना है, 2 साइन 15 इंटू कॉस 15। अब क्या करना है, ये 15 है, ध्यान दीजिएगा, ये 15 है, 15 2 साइन 15 अंश इंटू कॉस 15 को इवेल्युएट करना है, किसके फॉर्म में, ध्यान दीजिए। अब इसको हल करना है, ये सब 2 नंबर में आते हैं। ध्यान, अगर आप ध्यान देंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस x, फार्मूला होता है साइन 2x, ठीक है। ध्यान दीजिए, साइन 2 साइन x इंटू कॉस x का फार्मूला होता है 2 साइन x, 2 साइन सॉरी साइन 2x, साइन 2x। बस उसी के अनुसार साइन x ग्रेटर 15 है तो x ग्रेटर 15 रख देंगे, उत्तर आ जाएगा साइन 30, साइन 30, ठीक है, साइन 30 सर। अब साइन 30 का मान आप लोग जानते ही हैं, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट 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 चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट देखिए, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं, और पिछला हम लोगों ने जितना किया था ये 6 नंबर 8 नंबर में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो हमने पूरा प्रूफ किया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं 2 नंबर में, अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस, सोल्यूशन कर रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, cos 2x, cos 2x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos 2x, x का 22.5 है, तो क्या रख देंगे, cos 2x का 22.5, कितना आ जाएगा, आ जाएगा cos, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 45, cos 45 अंश, ठीक है। cos 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, 2 साइन 15 cos 15, ये फार्मूला पे रहा 2 साइन a इंटू कॉस, एक फार्मूला होता है साइन 2x, साइन 2x में साइन 2 x का 15 था तो साइन 30, साइन 1/2, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है cos 2x, फिर cos 2 x का 22.5 था, गुणा करते हैं cos 45 अंश है, cos 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री इसी के साथ खत्म हो जाता है, तो लेकिन अब हम लोग थोड़े से फार्मूलाज हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इनवर्स सर्कुलेशन फॉर फंक्शंस, ठीक है। ये टॉपिक इनवर्स सर्कुलेशन फार्मूलाज छोटे मोटे टॉपिक्स में है, तो देखते हैं, हो सकता है कल इनवर्स सर्कुलेशन फार्मूला को लिख कर आएंगे हम लोग, और इसके बाद बस इनवर्स सर्कुलेशन फार्मूला है, उसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और यही लास्ट क्वेश्चन था, और बस ठीक है, तो आज चलते हैं, बस धन्यवाद आप लोगों का।
ठीक है, तो कल फिर फार्मूला वाला लिख कर आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।